सभी लोगों को जय माता दी। 20 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल आपका बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अच्छा काम बनने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है। इसके अलावा आपको अपने मित्रों परिवारीजनों का बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। उनके सहयोग से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगी कि आपको इस साल बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का मौका मिल रहा है और ये तभी संभव हो सकता है जब आप कुछ उपायों को करते हैं। पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपके मित्र और आपके परिजन इस साल आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं आपके लक्ष्य को हासिल करने में। तो इसमें आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद में ना पड़ें। झगड़े झंझट व्यर्थ की बातों में अगर आप उलझते हैं तो ये अच्छा मौका आप गंवा सकते हैं, क्योंकि आपको आगे से बहुत सारी एक तरह से उन्नति के कह सकते हैं रास्ते खुलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उन्नति के रास्ते, प्रगति के रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उनको हासिल करिए। व्यर्थ के कामों को छोड़िए, व्यर्थ की बातों को छोड़िए और अपना समय व्यर्थ गंवाना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये साल आपका उन्नति भरा है और काफ़ी लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो उन सब का फ़ायदा उठा के आपको आगे बढ़ना है। अपने पुरानी कोई बीमारी है या फिर कोई अभी आपको नई बीमारी, कोई जुकाम सर्दी खांसी बुखार जैसी एकदम से परेशानी शुरू हो गई है, आँख सिर में दर्द रहता है, इस तरह की दिक्कतें अगर आपको होती हैं तो फिर इनके भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे सुबह सुबह की धूप में बैठना आपको शुरू करना है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, 2-4 काम आपको करने ही है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी परेशान करती है तो उसके लिए भगवान शिव की पूजा करिए। आप कोशिश करिए कि आपको जितना हो सके मंदिर जाएं और वहाँ थोड़ी देर ज़रूर बैठें। और आपको जब भी मौका मिले तो आप एक तरह से रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं, और नहीं तो आप मृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करते रहेंगे तो कोई रोग शोक आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत बेहतरीन साल गुजरने वाला है। बहुत सारे मौज मस्ती के भी आपको इस साल मौके मिलने वाले हैं, तो उनको प्राप्त करना है, उनको जीना है। आपको अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। नौकरी बिजनेस या व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। सिर्फ उपायों के साथ में ये हो जाता है कि जो रोड़े आने वाले होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं और हमें झेलने की शक्ति मिल जाती है अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो। वैसे इस साल आपके जीवन में ऐसी कोई हलचल मचने वाली नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में लगे रहते हैं। किसी का जीवन इतना सरल नहीं होता है। तो अगर कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो तो आप 2 काम करना शुरू करिए। पशु पक्षियों की सेवा करना शुरू करिए। फूलों वाले पौधे आप गिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाग बगीचे में बैठना शुरू करिए, जहाँ पर पार्क हो वहाँ पर जाना शुरू करिए। बच्चों के बीच रहना शुरू करिए, तो आप कोई भी कठिन समय हो, कठिन परिस्थिति हो, उससे आसानी से निकल जाएंगे। संध्या की आरती घर में अगर होती है तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए आपको। नहीं तो आपके घर के पास कोई मंदिर है, वहाँ की शाम की आरती में ज़रूर जाएं। आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके कोई गुरु हैं तो, और मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि गुरु अगर आपके घर के आसपास ही कोई आश्रम है तो उस पे अगर आप जाते हैं तो आपका पूरा ऑरा क्लीन हो जाएगा, यानी आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जब आप उनके संपर्क में जाएंगे। कोशिश यही होनी चाहिए, आपके गुरु अगर दूर रहते हैं, उनका आश्रम दूर है तो साल में एक बार ज़रूर जाइए। कुल देवी अगर आपके पास में है, यानी कुल देवी आपको पता है कौन है और आपके घर से बहुत दूर नहीं है, तो कम से कम हफ्ते में रोज़ जाना शुरू करिए, हफ्ते में एक बार जाना शुरू करिए। और अगर दूर है आपकी कुल देवी का स्थान तो आप साल में एक नियम बनाइए कि कुल देवी के दर्शन के लिए आपको जाना है। अगर आप ये नियम बनाते हैं तो कोई भी रुकावट आपके कार्य में बाधा नहीं डाल सकती, कोई भी रुकावट आपका रोड़ा नहीं बन सकती है। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करते हैं केवल गुरु और हमारे कुल देवी या कुल देवता ही हमें हर संकट से बचा जाते हैं। जब हमारे घर में कोई भी अगर वास्तु दोष भी होता है या फिर हमें कोई भी परेशानी होती है, सिर्फ हमें ये 2 ही बचा सकते हैं। बाकी संसार की कोई भी शक्ति हमें किसी चीज़ से नहीं बचा सकती। तो इसीलिए ये साल आपके घूमने फिरने मौज मस्ती और तरक्की का तो है। इसमें आपको अपने गुरु को, अपने प्रभु को और अपने
कुल देवी कुल देवता को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उनको हमेशा साथ लेकर चलना है। अपने हर लक्ष्य में उनको सहभागी बनाइए और अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इन उपायों को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।